गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, तुसी अपना जो फ्री टाइम होंगे वो किस तरह स्पेंड करते हो? कई बच्चे स्टडी करते हैं, कई बच्चे अपना कोई गेम वगैरह ते चले जाते हैं, है ना। तो जो छुट्टियां होंगे उदों भी तुसी घूमन फिरन चले जाते हो, कई अपने देवी देवतियों के चले जाते हैं मत्था टेकने वास्ते, कई गुरुद्वारों के दर्शन करन चले जाते हैं, कई लोग जोड़े हिल स्टेशन चले जाते हैं, कुछ कु बच्चे जोड़े एब्रॉड चले जाते हैं ना, घूमन वास्ते चले जाते हैं। कितना शौक होंगे, कितना चाह होंगे सानू जो असीं किधरे बाहर जाना होंगे, है ना। वही मतलब जो टाइम होंगे सानू बहुत वधिया लगता है। घूम फिर के असीं अखीर अपने घर ही आना होंगे, बट फिर भी सानू एक बहुत साडे मन दे विचकार शौक होंगे भी अज असीं इस जगह ते घूमन वास्ते जाना है। जोड़ा साडा अज दा पाठ है वो भी बाहर न्यूयॉर्क ते टोक्यो नाल संबंधित है बेटे। ये साडा पाठ है, पाठ नंबर थोड़ा 25 है, रब दी पौड़ी। बेटे एक सफरनामा है। सफरनामा मतलब अपने सफर का सारा जोड़ा एक्सप्लेन किया है कि असीं कित्थे गए, किस तरह असीं उत्थे टाइम स्पेंड किया, की असीं उत्थों नॉलेज लई, सारा अपने सफर का हाल इस सफरनामे दे विचकार बेटे लिखा जाता है। जोड़ा लेखक है अपने सफर का हाल सारा कुछ उत्थे उहने की देखा, की उन्होंने ज्ञान उत्थों दी हासिल होया, किस चीज़ नूं देख के उन्होंने खुशी महसूस हुई, किहड़ियां चीज़ां उन्होंने चंगियां लगियां, किहड़ियां नहीं भी लगियां, सारा अपने इस सफर के विचकार अपने सफरनामे के विचकार अपने अपने सफर का हाल एक्सप्लेन किया होंदा है। इसके लेखक बेटे बलवंत गार्गी जी, ठीक है, बलवंत गार्गी जी द्वारा लिखा हुआ इस सफरनामा है, जिसके विचकार उन्होंने अपने सफर का हाल दस्या। रब दी पौड़ी इस पाठ का नाम है बेटे। कहते इस पाठ तो सानू की शिक्षा मिलती है, विद्यार्थियों को दुनिया की सब तो उच्ची इमारत, दुनिया की जी सब तो उच्ची इमारत है, तुहाडे विचों बहुत बच्चों को पता भी होगा और कई नहीं भी पता होगा बेटा। दुनिया की उच्ची इमारत बारे चलो मैं दस दिंदी हाँ। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है दुनिया की सब तो उच्ची इमारत, ठीक है। कहते न्यूयॉर्क के विचकार कहते बहुत सारी जो चीज़ा है वो देखने योग है, बड़ी चीज़ा उत्थे देखने को मिलदियां, मतलब बहुत एहो जी जगह है जिन्होंने देख के मतलब असीं हैरानी महसूस करते हैं, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ कहते सब तो ਵੱਡਾ ਤੇ अमीर आदमी है, ਤੇ ਇੱਥੇ सब तो ਵੱਡੇ बाजार है, सब तो ਵੱਡੇ थिएटर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अखबार बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ है, बड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ऑफिस है, बड़ा कुछ मतलब ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ देखने को मिलता है। निक्की तो निक्की चीज़ तो लैके ਵੱਡੀ तो ਵੱਡੀ चीज़ बेटे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ देख सकते हैं। उत्थे का सारा जो असीं किधरे घूमन चले जाते हैं तो बेटा असीं उत्थे जाके सब तो पहला उत्थे दे देखण योग जिहड़े जगह है या स्थान है उन्होंने देखना पसंद करते हैं। कहते अपने लेखक अपने दोस्त की गल दस रहा, दोस्त से उहदा राल्फ जिहदे नाल ओह घूमन वास्ते गया। कहते एक दिन मैं दुनिया की सब तो जिहड़ी वड्डी इमारत सीगी उहनूं देखण वास्ते गया, दुनिया वड्डी दुकान दे विचकार कहते उत्थे नेड़े लंघ रहा सी तो एक दुकान उन्होंने दिखी, काफ़ी बड़ा सारा शोरूम जहा दिखा जिते सूई तो लैके जहाज़ तक कहते हर चीज़ मिल सकती सी। हुण इन्ने वड्डे शोरूम के विच जाण दा हर बंदे का चाह होंदा है, शोरूम है तो की मिलिया, उन्होंने सोचा भी चलो एक जुराबा लैन दे मतलब सॉक्स जिन्होंने तुसीं कह देंगे हो पंजाबी जिस जुराब कह देंगे तो बहाने वो उस बेटे स्टोर के विचकार गया अपने दोस्त के नाल, तो उत्थे जो जाके कहते चलो इसी बहाने नाले मैं स्टोर देख लवां तो नाले मैं उत्थे जाके अपनी जराबां की जिहड़ी शॉपिंग है वो कर लवां। अपने दोस्त के नाल चला जाता है, जो उत्थे जाता है मतलब आले दुआले देखदा भी बहुत ज़्यादा भीड़ होंदी है, बड़ियां मतलब उत्थे देखने योग चीज़ां मिलदियां, भीड़ बहुत ज़्यादा सी। कहते गाहकां की भी बड़ी भीड़ सी, कहते किसी को पूछ के वो जराबां वाले विभाग में चले गया। उत्थे ना एक खासियत है कि उन्होंने अपनी जिहड़ी भी बिल्डिंग होंदी है, जिहड़ा भी आपां कह लईए उपर मंजिल होंदी है, ਉਹਦੇ हर मतलब स्टेयर्स के कोल पौड़ियां के कोल एक लेडी को खड़ा किया होंदा जिहड़ी कि थोड़ा झुक के तुहाडा स्वागत करती है। बेशक तुसीं कोई चीज़ लो या ना लो पर वो तुहानूं मतलब वैलकम जरूर करती है, तो जान लगा तुहानूं थैंक यू जरूर करती है। कहते ये सोचते सोचते कहते मतलब चला गया तो किसी को पूछा भी जराबा वाला विभाग कितने कोई सॉक्स कितों मिल गए, इन्नी वड्डी बिल्डिंग है बेटे लभना भी
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਕਲੀ ਪੰਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਨ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਰਾਬਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿਗਰਾਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲਸਮੈਨ ਦੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਰਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਉਸ ਕੋਰਨਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੇਲ ਬੋਏ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੇਲਮੈਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਰਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਮੈਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੂਡਲੀ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦਾ, ਨਾਪਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਉਲਟਾਣ ਲੱਗਦਾ, ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੇਲਮੈਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਰਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਲਟਾ ਕੇ ਦੇ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੂਡ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਇੰਨੀ ਰਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 11 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਰੋਸ਼ਨੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਰਾਲਫ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟੇ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 5th ਐਵਨਿਊ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 34ਵੀਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਰਾਲਫ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਲਿਫਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖਲੋਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਟਿਕਟਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਰਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟਿਕਟਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਜੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਸੀ। ਰਾਲਫ ਨੇ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇ ਮਤਲਬ 80ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੜ੍ਹ ਗਏ। 6ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਨਹਟਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਮਨਹਟਨ ਦੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਸਕੂਟਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਂਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ
जिवें वो उपर बिल्डिंग के विचकार चढ़ते जा रहे थे, उपर चढ़ते जा रहे थे, कहते जो हवा का दबाव से वो बदल रहा है, मतलब जिन्ना उपर जाई जा रहे ऑटोमैटिकली तुहानूं पता है ठंड होंदी जाती है। इस तरह ही कहते उपर उपर जिवें जाते रहे देखते रहे भी बहुत ज़्यादा जोड़े लोग सी वो उपर बड़ा कुछ बनाया सी बिल्डिंग के विचकार, कहते दफ्तर बने हुए सी, होटल बने हुए सी, बहुत कुछ उन्होंने देखने को मिला। कहते आम दिनों नालों ना मतलब बिल्डिंग की जो सिखरलिया मंजिला से सिखरलिया बेटे जो उपरलिया तो बुरजियां सी जड़ियाँ वो विचकार एवं लग रहा है जो बदल लुके हुए होंगे। कहते सिखरली मंजिल के उपर जो गए तो देखा कि दफ्तर विचकार कुछ लोग जोड़े सी काम कर रहे थे, बेटे रूटीन तो उन्होंने उदा ही चलती रहती है ना। कहते इन्हों दी खिड़कियां सी उन्होंने तो बदल हेठा दिख रहे सी भी इन्नी उच्ची बिल्डिंग सी। कई बार एवं फील होंदा सी कि जिवें बदल उपर है तो की कहते बिल्डिंग नहीं है, उन्होंने वधिया नज़ारा जोड़ा देखने को मिला। उच्ची कहते बुरजी जी सी सब तो वो टैलीविजन कंपनियां कहते अपने अपने प्रोग्राम प्रसारित करदियां नेड़े तेड़े कहते कोई कई रियासतां दे 52 लाख दर्शक जोड़े सी 52 लाख जोड़े सी दर्शक जोड़े सी उन्होंने देखने वाले सी देखते सी वो जोड़े टैलीविजन का ही प्रोग्राम जोड़े प्रसारित बेटे किए जाते सी। कहते दुनिया का 8वां अजूबा सी बिल्डिंग, किहड़ी बिल्डिंग बेटे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। इसके जोड़े पुराने जोड़े माहिर सीगे वो रब की पौड़ी इनू आखते थे, जोड़े पुराने लोग से इनू रब की पौड़ी कहते सी भी इन्नी उच्ची है भी रब तक भी पहुँचा जा सकता है। कहते हैरानी की जी गल ये सी कि महान बिल्डिंग उस वेले उसरी जो 1930 अमरीका मंदा आया हुआ सी, बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम पर मंदी आई हुई सी, काम कर नहीं सी, तभी उस टाइम पर यह बिल्डिंग बनाई गई। कहते कोई 2.5 गज का चुबारा भी नहीं सी बनाना चाहिए चलता सी उस टाइम पर, इन्ना ज़्यादा लोगों के विचकार मंदी भी आई सी, मंदी आई सी उस टाइम पर कहते ये बिल्डिंग जी बनी सी। हुण 1 अक्तूबर 1929 को कहते पहला ट्रक इस थां से दाखिल होया सी। हुण मटीरियल भी बेटे चाहिए ही है ना, अगर असीं बिल्डिंग बनानी घर छोटा जिहा घर बनाना तो भी कितना मटीरियल लग जाता है। कहते फिर की होया भी मतलब तो मटीरियल कहते जो एक थां तो दूजी थां ते बने जोड़े हैगा उन्होंने ढाया भी जाए जोड़ा हिस्सा खराब है तो उसारन वास्ते भी मटीरियल चाहिए सी। होटल का कहते लखा मन उठवा के 55 फुट डूंगी नींह खोदी गई सी। 55 फुट डूंगी नींह मतलब जी है वो खोदी गई तो उसारी का जोड़ा बेटे काम वो शुरू होया सी। हुण पौने 2 साल के अंदर अंदर कहते ये जोड़ा महल से विचित्र मतलब होंगे अजीब वधिया तरीके का मतलब हैरान करने वाला कहते जो महल से वो तैयार होया सी। इसके उसारन की रफ्तार ने पुराने जोड़े सारे रिकॉर्ड से वो तोड़ दिते सी। 1930 इसकी उसारी इन्ने नवीन यंत्र मतलब तुहानूं पता ही है जो टूल्स होंगे उन्होंने कहते हैं साइंस दियां इन्नियां काटा नहीं सी निकलियां जिन्नियां अजकल लगी। उस टाइम पर वो चीज़ां वरत के इनू फटाफट बनाने की कोशिश की गई सी। फिर कहते जोड़ा सी 1.5 फिर भी कहते 1 हफ्ते 1.5 4.5 जो मंजिला से तैयार कर दी गई सी। बेटे इस तरह सारा दी बनाने का बारे भी सारा दसिया गया इस पार्ट के विचकार। कहते जो इंसानी कारीगर का शाहकार मतलब शाहकार तुसीं पढ़ चुके हो बहुते शब्दों की थां एक शब्द के विचकार जी किसी की उत्तम रचना होंगी उन्होंने कहते हैं आप शाहकार तैयार होया। तो कहते कई साल तक इसके 1000 कमरे खाली पे, 1000 कमरे तुसीं सोचो उस बिल्डिंग के कितनी वड्डी बिल्डिंग होगी। 2-3 हत्थों ये इमारत बिकी तो फिर उस बाद चेकड़ कहते न्यूयॉर्क के शहरिया ने इसनूं प्रवान कर लिया। तो न्यूयॉर्क के जोड़े शहरी से उन्होंने इनू प्रवान कर लिया, ले लिया, खरीद लिया। इस कहते सैकड़े दफ्तर से, हज़ारां आदमी ये काम करते सी। बनाने वास्ते 60,000 टन फौलाद खर्चया सी। फौलाद मतलब लोहा जोड़ा अंदर वो यूज होया सी। 8.5 मील लंबियां पानी दियां जोड़ियां पाइपां सी ते 3500 मील लंबी जी टैलीफोन ते टैलीग्राफ दियां तारां वरतियां गई सी। इस दे विचकार 74 लिफ्टां बेटा इस दियां 74 लिफ्ट है तो 2 लाख किलोवाट बिजली हर महीने कहते विचकार खर्च होती है।
1860 पौड़ियां बेटा इसदियां 35,000 दर्शक कहते इस उत्ते चढ़ के न्यूयॉर्क का जिहड़ा नज़ारा है उन्होंने देखते हैं। 90वीं जिहड़ी मंजिल है इसकी, मतलब तुसी भी हैरान होंदे होगे भी कितना कुछ है इहदे विचकार। 90वीं जिहड़ी मंजिल है कहते बुरज विचकार तेज़ रोशनी दी जड़ियां हुई, मतलब लाइटां इन्नियां भी तुसी मतलब बेशुमार लाइटां लगी जिहड़ियां सारे पासे रोशनी फैला दी है। 300 मील की विथ उत्ते कहते नज़र आउंदियां, मतलब दुनिया की सब तो तेज़ रोशनी वाली लाइट्स इहदे उत्ते लगी हुई है। सारा बेटे इसका नज़ारा दस्या गया, कहते बड़े मतलब इन्ने वधिया तरीके नाल बिल्डिंग बनी हुई है। ये जिहड़े तस्वीरां जिहड़ियां लखां कार्ड हुण तक विक चुके मतलब इहदे विचकार, ठीक है। कई कहते फिल्म स्टार जिहड़े है वो इत्थे आए हैं देखने वास्ते, बड़े बड़े लीडर फिल्म स्टार चित्रकार बड़े इसनूं धरती तो मतलब देखने वास्ते आते हैं भी जाके देखिए इन्नी बड़ी बिल्डिंग भी आखिर है नहीं। फिर कहते थोड़ा टाइम असीं ठंडी की धुप्प के विचकार खड़े रहे, कहते हर चीज़ जिहड़ी है वो सानूं छोटी नज़र आ रही थी क्योंकि बिल्डिंग बड़ी उच्ची सी, असीं उच्चे हाँ तो सानूं चीज़ छोटी नज़र आएगी, है ना। कहते इस नज़ारे पिछों कहते असीं वड्डी दुकान के बेसवादी जी जिहड़ी दूर हो गई, जिहड़ा मन जिहा खराब होया सी ना, बड़ी सेलमैन को जिहड़े सोक्स लेके आए थे मूड जिहा अपसैट से, कहते साडा मूड जिहड़ा सी ठीक हो गया। कहते नवीं जराबां जेब विचों कढ के पा लिया। बाकी मैं सोच रहा सी बई मैं कित्थों जाके चीज़ लैनी, भी जिवें असीं कह दिंदे ना बई उच्ची दुकान फीका पकवान, तो कहते मैं वाकई मेरे मेच आ गई सी। उन्हें पा के देखिया क्योंकि ऊपर ठंड सी, उन्हें उस टाइम कढ लीतियां सॉक्स सारियां। तो बेटे इस जोड़े पार्ट तो सानू यही पता चलता है बेटा बई जी दुनिया बड़ी खूबसूरत है। जरूरी नहीं भी वो जी बिल्डिंग है वो खूबसूरत है, दुनिया में कई यहो जे अजूबे बने हैं जी साड़ी दुनिया के विचकार खूबसूरती बढ़ाते हैं। एक इस करके जड़िया बिल्डिंग्स है बन सकियां एक मनुख की मेहनत करके, किन्ने मजदूरों ने उन्होंने बनाया, किन्ने लोग वो सफाई करते हैं, किन्ने लोग वो काम करते हैं। ये सब की बेटे जड़ी मेहनत होंगी है ताही ये वर्क जोड़ा है वो सिरे चढ़ता है। कोई भी काम अगर तुसी कोई काम मिल के करते हो तो बड़े वधिया तरीके के बेटे हो सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के वास्ता कोई काम नहीं होता बेटा। जिस तरह कोई भी काम चला ली, कोई दफ्तर कह दो, कोई स्कूल कह दो, हर चीज़ को मतलब चलाने के वास्ते सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ टीम वर्क होंगे बेटे। जिवें हुण क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ वर्क दे ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ भी ਜਿਹੜੀ एक्टिविटीज़ कर दो इंडिविजुअल करवाने हैं ਤੁਹਾਡੀ कॉन्फिडेंस ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ मिल के करने वाली एक्टिविटीज़ होंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ इकट्ठे होकर करने वाली एक्टिविटीज़ होंदियां ग्रुप एक्टिविटीज़ जिन्होंने तुसीं कह दिंदे हो वो असीं ਜਿਹੜੀਆਂ करवाने हैं वो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੋ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ। बेटा इस पाठ के सानू सफ़रनामे राही लेखक ने अपने सारे सफ़र का हाल दस्या। इस पाठ को तुसीं चंगी तरह पढ़ना है, रीडिंग करके इस पाठ के बेटे क्वेश्चन आंसर है बड़े ईजी हैं अगर तुसीं ध्यान दे नाल चैप्टर को रीड करोगे। अगर चैप्टर रीड नहीं करोगे बस ऐं क्वेश्चन रीड किए और लभन की उन्होंने फाइंड करने की कोशिश की फिर नहीं मिलने, क्योंकि जरूरी नहीं है भी हर क्वेश्चन एक थां ते तुहानूं प्रॉपर प्रिपेयर मिल जाए। कुछ क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने वास्ते सानूं अलग अलग जगह तो लाइन्स कलैक्ट करके उसका आंसर रेडी करना पैंदा है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखन नाल ही तुसीं उस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर वे दे नाल बेटे कर सकते हो। तो पाठ पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वधिया ढंग नाल अपने प्रश्न उत्तर करना और साफ सुंदर ते स्पष्ट हैंड राइटिंग दे विच करना। धन्यवाद।